हेलो दोस्तों, 48 लॉज ऑफ पावर के ऑडियो बुक समरी के इस सीरीज में कॉन्कर दुनिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 16। दोस्तों, लॉ नंबर 16 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सम्मान पाने के लिए दूरी बनाए। दोस्तों, कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखते हैं और बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज्यादा बातें होंगी और आपकी ज्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस यह सीख लेना चाहिए कि दूर कब रहना है। अभाव से हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। दोस्तों, ऊंट को सबसे पहले जिस आदमी ने देखा वह भाग खड़ा हुआ। दूसरा आदमी हिम्मत करके ऊंट के पास गया। तीसरे ने उसके गले में रस्सी का फंदा डालने का जोखिम लिया। इस दुनिया में परिचय से सभी चीजें पालतू बन जाती है, क्योंकि जब हमारी आंखों को भयंकर या अजीब चीजों की आदत हो जाती है तो वे सामान्य लगने लगती है। मैं आपको कुछ संतरियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो समुद्र तट पर तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज को समुद्र की लहरों में दूर तैरते देखा तो वे चिल्लाने लगे, जहाज जहाज, युद्ध का बेड़ा। 5 मिनट बाद उन्हें एक पैकेट बोट दिखी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ छड़ियां तैरती दिखी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन पर यह कहानी लागू होती है। दूर से जो लोग बहुत आकर्षक दिखते हैं, पास आने पर वे सामान्य लगने लगते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ अनुपस्थिति और उपस्थिति पर निर्भर करती है। आप अपनी प्रबल उपस्थिति से शक्ति और ध्यान को आमंत्रित करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रखरता से चमकते हैं, लेकिन अंततः वह बिंदु आ ही जाता है जब जरूरत से ज्यादा उपस्थिति का विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं, आपका महत्व उतना ही कम होता जाता है। लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है, चाहे आप विविधता या दिलचस्प होने की कितनी ही कोशिश करें। लोग आपका कम सम्मान करने लगते हैं। इससे पहले कि लोग आपको अचेतन रूप से दूर कर दे, आपको सही समय पर दूर हटना सीखना चाहिए। यह लुका छिपी का खेल है। इस नियम की सच्चाई को प्रेम प्रसंगों में सबसे आसानी से देखा जा सकता है। प्रेम प्रसंगों की शुरुआत में प्रेमिका की अनुपस्थिति से आपकी कल्पना की उड़ान उसे महिमा मंडित कर देती है, लेकिन जब आप उसके बहुत करीब रहने लगते हैं तो यह आभा मंडल धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपकी कल्पना को उड़ने की जगह ही नहीं मिलती। इस स्थिति में प्रेमिका भी सामान्य लगने लगती है, इसलिए आप उसकी उपस्थिति को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसे रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले से दूर हट जाएं। अगर उन्हें इस बात की आशंका रहेगी कि आप हमेशा के लिए उनसे दूर जा सकते हैं, तो वे आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, नेपोलियन उपस्थिति और अनुपस्थिति के इस नियम को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने कहा था, अगर मैं अक्सर थिएटर में दिखने लगूंगा तो लोग मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। आज तस्वीरों की बाढ़ के कारण दुनिया में उपस्थिति बढ़ गई है, इसलिए दूर हटने का यह खेल ज्यादा प्रभावशाली बन गया है। हम यह नहीं जानते हैं कि कब पीछे हटा जाए और हमारी कोई भी चीज निजी नहीं रह पाती है। इसलिए हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी मर्जी से गायब होने में माहिर होते हैं। कब गायब होना है, यह जानने के कारण उपन्यासकार जेडी सेलिंजर और थॉमस पिचॉन के बहुत से प्रशंसक हो गए हैं। दोस्तों, इस नियम का एक और रोजमर्रा का उदाहरण है जो इसकी सच्चाई और भी स्पष्टता से बताता है। यह है अर्थशास्त्र में दुर्लभता का, यानी कि बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीजों का नियम। बाजार से किसी चीज को हटा दीजिए, उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाएगा। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल का महत्व बढ़े और यह स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने उस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी, उसे हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया कि ट्यूलिप की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ ही समय में ट्यूलिप के एक फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से ज्यादा हो गई। दोस्तों, दुर्लभता के नियम को अपनी योग्यताओं पर लागू करें। आप दुनिया को जो दे रहे हैं उसे दुर्लभ और दुरूह बनाएं। इससे आपका महत्व तत्काल बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमेशा एक न एक ऐसा पल आता है जब शक्तिशाली लोग जरूरत से थोड़ी ज्यादा देर तक आस पास रहते हैं। ऐसा होने पर हम उनसे ऊब जाते हैं, उनके प्रति सम्मान खो देते हैं, उन्हें बाकी इंसानों की तरह ही मानने लगते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम उन्हें सामान्य से भी थोड़ा कमजोर मानते हैं, क्योंकि हम उनके वर्तमान स्टेटस की तुलना उनके पुराने स्टेटस से करने लगते हैं। दूर कब होना है, यह जानना एक कला है। अगर यह काम सही तरीके से किया जाए तो आप अपने खोए हुए सम्मान को दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा समय तक लोगों के आसपास रहेंगे तो आपने अपने चारों तरफ शक्ति का जो आभा मंडल बनाया है वह गायब हो जाएगा। दोस्तों, खेल को पलट दे, खुद को दुर्लभ बनाए। इससे आपकी उपस्थिति का महत्व
बढ़ जाएगा। दोस्तों, सूर्य का महत्व इसकी अनुपस्थिति से ही होता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, सूर्य का उतना ही इंतजार होता है, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। अगर आप खुद को अनुपस्थित रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। दोस्तों, सम्मान उत्पन्न करने के लिए दूरी बनाए। लगातार आस पास रहने से शोहरत कम होती है, दूर रहने से यह बढ़ती है। दूर रहने पर जिस व्यक्ति को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। ज्यादा परिचित होने पर गुण अपनी चमक खो देता है, क्योंकि लोग आंतरिक गुण के बजाय बाहरी चीजों को देखने लगते हैं। उत्कृष्ट जीनियस भी अपने अनुपस्थिति या रिटायरमेंट का प्रयोग इसलिए करता है ताकि लोग उसका सम्मान कर सके और उसकी दुर्लभता से आदर उत्पन्न हो। तो दोस्तों, इस आइडिया बुक समरी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर के सारे नियम को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।